रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बट डेट नहीं बताएंगे। हाँ, बट उन्होंने मुकर्रर कर दिया, ठीक ना। हमें पता है कि हम होशियार के बीच में खड़ा हैं। हाँ, और दूसरी बात कि यहाँ तक मुझे जानकारी है, उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए कोई वादा नहीं किया था, रोजगार के लिए वादा किया था। मोदी जी ने कहा प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मिला? हाँ, तो 2 करोड़ से ज्यादा का मिला। नहीं, शिक्षा पे 18% GST है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारा शिक्षा फ्री भी है। आप क्यों नहीं एक समाज का ठेकेदार बनने के नाते जाते हैं वहाँ जहाँ फ्री में पढ़ाई हो रही है। हम तो मोदी जी का इस बात से शुक्रिया कर रहे हैं, मोदी जी को एक बात से हम खाली शुक्रिया कर रहे हैं। हर बात से तो ना शुक्रिया है, लेकिन एक बात से शुक्रिया है कि अच्छा किए कि बुलेट ट्रेन भी नहीं लाए इस देश में। शुक्रिया कब साधारण ट्रेन ही नहीं संभाल मारा तो बुलेट का ठेंगा संभालेंगे। रक्षा कवच बने रेलवे का, रक्षा कवच मोदी जी का लगा हुआ है, फोटो रखा है भाई रक्षा कवच का। ट्रेन नहीं लड़ेगी, ट्रेन नहीं पलटेगी, मोदी रक्षा कवच। 2024 में कौन? मोदी फिक्स है ना, योगी मोदी ना योगी। हाँ, 4 गो के बोलने से मोदी हट नहीं जाएगा, एक बात जान लीजिए। अरे बाकी सब बंडामरू है, बंडामरू देखा है ना इधर के ना उधर के। ओकरा बंडामरू कहा, जैसे नीतीश कुमार बंडामरू है, अरविंद केजरीवाल बंडामरू है। अगर अच्छा नहीं रहता तो वहाँ सत्ता में नहीं देता भाई। लीजिए 4 सीट बार लड़िए चुनाव, राजस्थान मध्य हर जगह देता। अब देखिए नीतीश जी का विपक्ष कहीं भी है, गठबंधन NDA सब जगह सीट मिलता है। 2024 में कौन वकील साहब? मोदी जी। मोदी जी कैसे वकील साहब बताइए 2024 में कैसे और क्यों? जनता के मन से, जनता के मन से। क्यों? कैसे का जवाब ये है कि जनता जब उनको इलेक्टोरल पे उनको सबसे ज्यादा मत देगा तो वैसे। और क्यों का मतलब है कि आपको पिछले 3 राज्यों के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। क्या वो आपको काफी नहीं है? ठीक, मोदी जी के कुछ काम किए मोदी जी 5 साल में, क्या किए बताइए जरा। सबसे पहली बात जो जनधन के थ्रू आया, DBT के थ्रू जो भी आ रहा था, मतलब एक कॉन्सेप्ट था पहले कि जब हम 100 पैसा भेजते हैं तो गरीबों तक 16-17 पैसा पहुंचता है। उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया ना कि अगर हम 100 पैसा भेजते हैं तो 100 में 100 पैसा गरीब तक पहुंच सकता है। ठीक है, जनधन योजना एक हो गया। हाँ, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट आपको ये जो अभी तक सभी गरीबों को मुफ्त में मिल रहा है राशन कार्ड। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टेट जो है सबसे गरीब का दुहाई जरूर देता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो अपना नीतीश सरकार जी हैं, चाहे वो गठबंधन में है, तो उन्होंने जो अपना जो दे रहा था अब तक 5-5 kg का, उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया कि अब हम नहीं देंगे। मतलब अगर आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट देना बंद कर दे तो वो गरीब जो बिल्कुल ये PDS वाले राशन पे डिपेंडेबल हैं, वो बिल्कुल भूखे मर सकते हैं। ताली मार दो इनके लिए, बहुत अच्छा बात। और कोई बात पूछना है बताइए, और कुछ जवाब दूं? कहा जाता है राम मंदिर बन रहा है, रोजगार मिलेगा। राम मंदिर बन रहा, रोजगार मिलेगा, दोनों दो प्रश्न है सर। पहला प्रश्न ये था कि सबसे पहले बीजेपी वालों के ऊपर हमेशा आरोप लगता था रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बट डेट नहीं बताएंगे। हाँ, बट उन्होंने मुकर्रर कर दिया, ठीक ना। 5 अगस्त 2019 जनवरी 22 जनवरी लिसन 22 जनवरी को उद्घाटन होगा भाई साहब। हमें पता है कि हम होशियार के बीच में खड़ा हैं। हाँ, और दूसरी बात कि अगले साल जनवरी में, वो भी डेट बता दीजिए कितना, 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है सर। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरी बात कि अगर आप कभी भी यहाँ पे जो भी लोग हैं अगर अयोध्या गए होंगे तो अयोध्या अभी भी बहुत ही बढ़िया एक दर्शनीय स्थल और तीर्थ स्थल है। वहाँ पर जैसे कि एक होता है ना कि चीज़ों का बहुत ज़्यादा महंगा कर देना, नहीं, वहाँ पे बिहार के मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे। और वहाँ पे बता दूँ आपको कि बहुत महंगा प्रसाद भी नहीं है। आप जाओगे गरीब से गरीब 10 रुपये में फरी। वकील साहब आप बताइए, मोदी जी ने कहा था प्रत्येक साल 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी मिला या नहीं? लिसन सुनिए प्लीज। आप तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे है ना ये,
कम पढ़े लिखे तुमसे? वकील है ना, रुक जाओ। ऐसे ऐसे नहीं बोलिए। अब मीडिया की अरे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे है ना, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे है ना, बोलने दीजिए। सरकारी नौकरी के लिए कोई वादा नहीं किया था, रोजगार के लिए वादा किया था। और आपको अगर जब ओवरऑल रोजगार देखेंगे ना सर, देखिए रोजगार मतलब क्या होता है, जैसे सुन लिए पहली बार में क्या होता था कि रोड का जो बनता था पर डे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ये नहीं पता, लेकिन अब उसमें ना बहुत भयंकर परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले अगर 5 किलोमीटर बनता था तो अब सुन रहे कि एक दिन में 100 किलोमीटर। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ। नहीं हम कह रहे हैं कि ये बताइए, मोदी जी ने कहा प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मिला? हाँ तो 2 करोड़ से ज्यादा का मिला। हाँ 2 करोड़ से ज्यादा का मिला। हाँ प्रत्येक साल 2 करोड़। हाँ प्रत्येक साल। कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट बनाएंगे। क्या बोले? कहते पूर्णिया एयरपोर्ट बनाएंगे भैया। भाई तो किसने कह दिया कि नहीं बनाएंगे? बन गया। बोले थे नहीं सुनिए, वही दिन बन गया था, बन रहा है। इंग्लिश में कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब कि कुछ भी काम एक दिनों में नहीं होता है। अगर 10 साल दे दिए सर, 10 साल मिला ना, जनता ने 10 साल दिया ना। सुनिए, जनता ने दिया ना। पहले एक बात कहा दरभंगा एम्स बनाएंगे, सुनिए बन जाएगा। अमित शाह के स्पीच सुने होंगे आप? कितना दिन साहब मेरे, पहली बात तो कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। दूसरी बात, बीजेपी की पूरा नो तारीफ कर रहे हैं। नो नहीं सुनिए, नहीं आप दूसरा पार्टी का बोलो, मैं उसका भी तारीफ कर दूंगा। लेकिन पहले आप क्वेश्चन एक एक करके करिए, क्वेश्चन पहले आप एक एक करके पूछिए, ठीक ना? ऐसे 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी मिल गया, उससे ज्यादा का मिल गया। ज्यादा का मिल गया। हाँ जी सर, मैं आपको डेटा दे दूंगा, पूर्णिया एयरपोर्ट बन गया, नहीं बना है बनेगा तो बनेगा। दरभंगा एम्स बन गया, 10 साल लोगों ने दिया ना। हाँ सर दिया। मंदिर कितना दिन में बना? सुनिए सर, 5 साल में क्या सर? और चाहिए वक्त ना। अब सुनिए ना, जब तक हम सब जनता सरकार के ऊपर हावी नहीं होते हैं और हावी होकर के हम उससे एक कमिटमेंट लें, कि कोई भी चीज आप इनॉग्रेट करो ना तो उसमें एक टाइम दो, ठीक ना? बिना टाइम का ना कुछ नहीं होता है, उससे क्या होता है ना। हाँ अब ये बताइए, उन्होंने कहा पूर्णिया एयरपोर्ट बनाएंगे, बन गया? अरे भैया मैं तो बोल ही रहा हूँ नहीं बना, मैं तो बोल रहा नहीं बना, लेकिन बनेगा। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं। हाँ ये तो पकड़िएगा अभी जो बोलेंगे। हाँ ठीक है। सुनिए नहीं, शिक्षा पे 18% GST है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारा शिक्षा फ्री भी है। आप क्यों नहीं एक समाज का ठेकेदार बनने के नाते जागते हैं, वहाँ जहाँ फ्री में पढ़ाई हो रही है उसको दुरुस्त कीजिए। आप शुरू से लेकर ग्रेजुएशन तक कोई पैसा नहीं लगता है सर, वहाँ पर जॉब कीजिए। और आपको क्या लगता है, अगर आप यूनिवर्सिटी में कहीं महंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते तो क्या पैसा लगता है आपको? मैं इतना कम से कम 50 का भीड़ है हमको लाने लगे पूरी, नहीं आपको बता